मुझे थोड़ी मिस्टेक वाला स्टिकी मिला है। सो अगर रिप्लेस हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया। 2 और 3 पेजेस निकाल देते हैं, यानी 8 चुके हैं और नर्स बन गई है ब्लैक कैट। ये देखो, ये मनोज गुप्ता वाली बिग साइज और ये संजय गुप्ता वाली भी फट सकते हैं क्योंकि ये 8 पेजेस है। तो यहाँ हम देखेंगे तो रस सजा शद्दाब सिद्दीकी और सुनील दस्तूरिया ने की थी, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारे फेसेस जो है बहुत ही बिगाड़ दिए गए थे। जो ही खतरनाक खेल खेलने वाला नागराज, ध्रुव, डोंगा, शक्ति जैसे बड़े बड़े सुपर हीरोज का कोई बड़ा रोल नहीं है। वेलकम टू कॉमिक्स न्यूज़ और फाइनली भैया और सोमवार महाकाल का और जय श्री महाकाल बोलते हुए शुरू करते हैं आज का तगड़ा वाला रिव्यू। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए शंखनाद। जी हाँ, जैसा बड़ा दिन वैसे ही बड़ी कॉमिक्स शंखनाद, जो कि पुनरुत्थान का सेकंड पार्ट था और मनोज गुप्ता जी का तो अभी रिलीज नहीं हुआ, संजय जी ने ही रिलीज किया है अपना पार्ट। तो मैंने उसे खरीदा है और थोड़ा महंगा पड़ा, लेकिन आप लोगों के लिए लाना ही पड़ा। तो आज के दिन हम रिव्यू करेंगे इस कॉमिक्स का और देखते हैं इस कॉमिक्स में क्या क्या नया है। और कहीं ना कहीं आर्टिस्ट भी चेंज है और कुछ जो आर्ट वर्क पुराना थान में जो थोड़े बिगड़ गए थे उसको भी इस कॉमिक्स में उन्होंने सुधार दिया, यानी कि वहां पे रिप्लेस किया है एक आर्टिस्ट को। तो उसके बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में आपको मिलेंगे बहुत सारी चीजें, साथ कुछ नए स्पॉयलर्स भी देखने को मिलेंगे। सो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। डिजाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो वेरिएंट है वो संजय गुप्ता वाला है। जी हाँ, क्योंकि मनोज गुप्ता वाला आया नहीं, वो सस्ता भी पड़ता है, ये महंगा भी पड़ा है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो फ्रंट कवर है वो तो आर्ट कार्ड ही है जिसके ऊपर लेमिनेट तो किया है, साथ साथ में यूवी भी किया है। ये देखिए, ये यूवी भी देखने को मिलता है जो थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। और उसके बाद अगर देखें तो फ्लैट डिजाइन मिलती है, यानी पेजेस ज्यादा बड़े हैं, यानी 96 पेज की कॉमिक्स है। ऊपर देखेंगे तो व्हाइट आउटलाइन नहीं दिखती, यानी ब्लैक आउटलाइन दिखेगी आपको। ये देखिए, ब्लैक कलर की आउटलाइन देखने को मिलेगी, व्हाइट हटा दी गई। और ये पेजेस बड़े नहीं है, चित्र बड़े नहीं है, बस ये संख्या यहाँ से थोड़ी सी पेजेस की जो साइज है वो बड़ी कर दी गई, जिससे हमें बड़ी दिखने को मिल रही है। साइड बार में तो जो है आउटलाइन काट दी गई है। पीछे अगर देखें तो प्राइसिंग वगैरह का जानकारी मिलेगी आपको, वेबसाइट, साथ में लोगो और एक ट्रेडमार्क जो संजय गुप्ता जी का चल रहा है पीछे वाला, जो एक छोटा सा इंट्रो देते हैं वो नाम देते हैं आने वाले पार्ट का। अंदर के पेजेस में देखेंगे तो 2 या शायद 1 2 3, हाँ 3 8 पेजेस आपको मिलेंगे। आखिरी के जो पेज है इसके पीछे तो आने वाले अपकमिंग कॉमिक्स और प्रकाशित कॉमिक्स, साथ साथ में आपको 8 पेजेस में 1 2 3 8 पेजेस मिलेंगे, जिसके एक साइड में आपको मिलेगा आने वाला कालांतर भाग का छोटा सा नाम। हालांकि इसका प्रोमो या फिर एड क्या आएगा ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है। और अगर आगे देखें तो आभार पत्र, साथ साथ में शंखनाद का एक छोटा सा इंट्रो देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे, भैया किन किन ने इस पर काम किया है। साथ में आपको पीछे जो है इनकी जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज उसके बारे में जानकारी। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। जितने भी पार्ट्स आते हैं उसमें क्या हम लोग जो सर्वनायक वाली सीरीज आपने देखी होगी जैसे कि, तो इनमें क्या होता है कि टेक्स्ट फॉर्म में पूरा का पूरा एक ग्राफ बना हुआ रहता है जिसमें हमें एक्चुअली जो पता चल जाता है जिसने कहानी पढ़ी है, जो बहुत ही गौर करके पढ़ते हैं। बट ये जो चीज होती है इससे क्या है, बहुत ही बढ़िया फायदा है। ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है और मजेदार भी मुझे खासा लगती है, जिसमें क्या हमें मालूम पड़ जाता है कि अच्छा क्या क्या हुआ था पिछले वाले भागों में। यहाँ देखेंगे तो पिछले भागों में और इंट्रो होता है यहाँ से। तो डिजाइन की ओवरऑल बात करूं तो फील गुड है, बेटर लुक है और बहुत ही बढ़िया कॉमिक्स है, यानी कि वर्थ ऑफ मनी तो कह सकता हूं, बट प्राइस थोड़ा सा कम होना चाहिए। नॉवेल्टी की बात करें तो हमें मिलता है एक छोटा सा क्यूट स्टैनरी, आप देख सकते हैं। हालांकि पता है क्वालिटी तो इस बार बेटर कर दी है, मतलब क्यूट स्टैनरी की जो क्वालिटी थी, पिछली जो क्वालिटी हुआ करती थी उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है ये। और मैट पे है, मैट फिनिशिंग दिखेगी आपको, इसमें लेमिनेट या फिर जो स्टिकर है वो नहीं दिखेगा, तो बेटर कर दी गई है। अच्छा, मुझे थोड़ी मिस्टेक वाला स्टिकी मिला है, सो अगर रिप्लेस हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, इसका मुझे कमेंट करके बता सकते हो नाम क्या है इस सुपर हीरो का। प्राइस की बात करें तो 500 रुपए इसका एमआरपी है, जो डिस्काउंट में आपको 50 रुपए कम यानी 450 रुपए में ये कॉमिक्स आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। वेबसाइट्स की लिंक नीचे दे रखी है। पेजेस की बात करें तो 296 पेज का जैसे ओवरऑल पेजेस है, जिसमें से अगर हम 1 2 और 3 पेजेस निकाल देते हैं, यानी 8 पेजेस निकाल देते हैं तो 90 पेज, 90 में से भी 1 पेज और निकाल लेते तो 98 पेज। 98 पेज में आपको पूर्व सार से लेके यहाँ तक की कहानी देखने को मिलेगी और पढ़ने को मिलेगी। सो 98 पेज में कहानी सीमित है, 3 पेजेस में जो है 8 पेजेस आपको दिखेंगे। और जो फ्रंट का एक पेज है इसके ऊपर कलाकारों की जानकारी है कि किसने इसे रंग सज्जा करके सजोया गया है। और इसके अलावा एक कवर आर्ट आपको मिलेगा, वो एक्स्ट्रा में मिलेगा, कवर आर्ट हार्ड बॉन्डेड पेज पे। तो एक कवर आर्ट, साथ में एक स्टार्टिंग वाला इनबॉक्स पेज, साथ में उसके पीछे देखें तो 2 जो मिलेंगे 8 पेजेस और आपकी 98 पेज की कहानी। बाइंडिंग क्वालिटी की बात करें तो फ्लैट डिजाइन मिलता है, ऊपर से गोंद और रस्सी का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग टच देता है। लेकिन अगर आप इसे इस प्रकार से मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं मुड़ेगी और साथ साथ में पेजेस भी फट सकते हैं, क्योंकि ये 8 पेजेस है, ग्लोसी पेपर नहीं है दोस्तों, याद रखना।
ग्लोसी पेपर नहीं है, ये 180 ग्राम के हार्ड बॉन्ड पेपर है जो बहुत ही जल्दी फट जाते हैं, एकदम पुष्ट टाइप के। तो इस बाइंडिंग क्वालिटी से बेटर तो मुझे जो है पुनरुत्थान की बाइंडिंग क्वालिटी लगी थी, वो भी मनोज गुप्ता वाले वेरिएंट की। इसमें ग्लोसी पेपर भी था, ये देखिए ग्लोसी पेपर भी था, साथ में बाइंडिंग क्वालिटी भी बढ़िया थी, तो जिसको हम मोड़ वगैरह भी सकते थे और ये पढ़ने में भी आती थी। पर यहाँ आप इसे मोड़ नहीं सकते। सो बाइंडिंग क्वालिटी के ऊपर थोड़ा और इंप्रूवमेंट करना चाहिए और पेपर क्वालिटी को भी इंप्रूव करना ही चाहिए यार। मेरे हिसाब से ग्लोसी पेपर हो तो बहुत ही बढ़िया है इस रेट में। वहीं साइज की बात करें तो संजय गुप्ता वाले वेरिएंट में हमें देखने को मिलती है बड़ी साइज देखने को मिलेगी। ये देखिए बड़ी साइज तो ऐसे ही साथ साथ में अगर कंपेयर करें पुरानी रेगुलर साइज से तो उससे बहुत ही बड़ी दिखती है। वहीं अगर मनोज गुप्ता वाला वेरिएंट देखें जो पुनरुत्थान का शंखनाद का पहले वाला भागी, ये मनोज गुप्ता वाली बिग साइज है और ये संजय गुप्ता वाली, तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो भी बड़ा ही प्रोमो देखने को मिलता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी बड़ी साइज में चित्र बड़े बड़े हैं, चित्र की साइज हल्की सी बड़ी हुई है। देखिए तो कॉमिक्स की साइज तो वही है जिसमें चित्रांकन तो उसी साइज में दे रखे हैं, थोड़े बहुत बड़े भी दिखेंगे एमएम में आपको, लेकिन एक्स्ट्रा में आपको केवल ब्लैक पेज ही देखने को मिलेगा। यानी तो इसे यूं कहना सही होगा कि एक्चुअल में जो स्टोरी लाइन की और आर्टवर्क की साइज तो सेम है, लेकिन इसकी बाउंड्री वॉल वाली साइज जो है वो बड़ी कर दी गई है। और वही संजय गुप्ता वाली साइज से कंपेयर करें तो ये उसी साइज में मिलती है जो नई वाली कॉमिक्सों की साइज चल रही है संजय जी की ओर से। वहीं पेपर क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आर्ट पेपर है, लेमिनेट किया गया है, यूवी किया गया है, हार्ड बॉन्डेड जो हमेशा कॉमिक्सों में यूज किया जाता है। और अंदर के पेजेस की बात करें तो मैट ग्लोसी पेपर है, हार्ड बॉन्डेड 180 ग्राम के, ये ग्लोसी पेपर नहीं है। तो हार्ड अंदर जो मिलेगा आपको मैट ग्लोसी पेपर, ऊपर जो मिलेगा लेमिनेटेड वाला आर्ट कार्ड आपको मिलेगा। आर्ट वर्क की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे चित्रांकन तो दिलदीप सिंह जी ने किए और सुनील दस्तूरिया और परवीन सिंह ने इसमें रंग सज्जा की, यानी कि इसी वजह से इसमें जो है चित्रंग जो है बहुत सारे बेटर देखने को मिल रहे हैं। यानी अगर मैं कंपेयर करूं पुनरुत्थान पुरानी वाली से जहां पे रंग सज्जा जो की गई थी दो अलग लोगों ने की थी, तो यहाँ हम देखेंगे तो रंग सज्जा शद्दाब सिद्दीकी और सुनील दस्तूरिया ने की थी, और सुनील दस्तूरिया यहाँ पे भी है और परवीन सिंह जी भी है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि कितना डिफरेंस आता है दोनों में। हम अगर आर्ट वर्क की बात करें तो एक फेस वैल्यू ही आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये देखिए तो अगर आर्ट वर्क की क्वालिटी की बात करें तो फेस वैल्यू यहाँ से यहाँ कहीं ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है कहीं कहीं भी। ये देखिए योद्धा का फेस चित्र देखेंगे या फेस पेंट देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया फ्लैट कलर डिजाइन में देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारे फेसेस जो है बहुत ही बिगाड़ दिए गए थे जो स्टार्टिंग में इतने खासे पसंद नहीं किए गए थे। सो आर्ट वर्क जो है बहुत ही बढ़िया है, इस बार थोड़ा सा एक इम्प्रूव कर दिया गया आर्ट वर्क में। आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया चित्र भी हैं और आर्ट वर्क बेटर इम्प्रूव हो चुका है। तो इस सीरीज का पहला पार्ट पुनरुत्थान तो आप पढ़ ही चुके होंगे, जिसके अंदर हमने देखा कि भैया ब्रह्मागण आ जाते हैं ब्रह्मांड विखंडन के बाद से, और यहाँ पे जो पृथ्वी की अशुद्धियां दूर करने के चक्कर में आम लोगों को दे देते हैं शक्तियां और सब बन जाते हैं सुपर हीरोज, और वो लोग चाहते हैं भैया क्या पृथ्वी पे कब्जा करना। वही हमारे सुपर हीरो की एक टोली है जो छोटे मोटे सुपर हीरोज की, यानी कि सेकंड पार्ट वाले बड़े बड़े सुपर हीरोज को तो हरा दिया गया, मतलब इतना बड़ा रोल ही दिया गया मेरे को समझा नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े सुपर हीरोज को यहाँ फाइट तो करवाई पर बहुत जल्दी से हरवा दिया भी गया। यहाँ आप देखेंगे कि भैया ध्रुव नागराज वगैरह इन सभी को क्या घायल हो जाते हैं फर्स्ट पार्ट में, वो फिर शुरुआत होती है सेकंड पार्ट की, वो भी शंखनाद नाम। शंखनाद का मतलब होता है कि भाई युद्ध की शुरुआत। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों स्पॉइलर अलर्ट, तो हेवी स्पॉइलर हो सकते हैं इसीलिए बी अलर्ट। शुरुआत में भैया सतयुग, यानी कि अब एंट्री हमें होने वाली है प्रेजेंट टाइम के हीरोज के अलावा सतयुग के हीरोज भी आएंगे। अब ये बंदा कौन है अब क्या पूछें, शुक्र आलिया यार। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ योद्धा का इंट्रो भी देखने को मिलता है, हालांकि इनको बस इंट्रो दिख रहा है। आगे हमें इंट्रो में एंथोनी का तो मालूम था, इसे लास्ट पार्ट में देखने को मिला ही था, साथ साथ में प्रेत अंकल भी देखने को मिल गए। उसके आगे इनकी फाइट चलती रहती है। यहाँ सुपर इंडियन अपनी एक खुद की एक गैंग चला रहा है, यानी खुद का ही अपना एक अलग ही लड़ाई का पलड़ा चल रहा है उसका, क्योंकि उसको सुपर हीरो रख नहीं रहे इस सीरीज में साथ में। तो वहीं आप देखेंगे सारे सुपर हीरो जो सेकंड वाले सुपर हीरोज है सारे के सारे लड़ रहे हैं भैया उसको हराने के चक्कर में, लेकिन अब क्या हो, हार पाते हैं या नहीं हो पाते हैं इस युद्ध में वो तो आगे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ स्टील जो है भैया टुकड़े टुकड़े हो चुका है, स्टील का अता पता गायब हो चुका है, तो यहाँ स्वाहा हो चुका है युद्ध के बली में। और वहीं आगे देखे तो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और नर्स बन गई है ब्लैक कैट। ये देखो यहाँ पे डोंगा, ध्रुव और अपनी लीजा, ब्लाइंड डेट वगैरह नागराज को फेसलेस ने पकड़ा है, तो बड़ी दिक्कत चल रही है। और वहीं दूसरी ओर एक फाइट जो चल रही है वो चल ही रही है भैया अलग अलग जगह पर आप देखेंगे। और उसके आगे हमें गरगलंटक के, जी हाँ, राक्षस, राजों का राक्षस, खतरनाक वाला बंदा हमें देखने को मिलता है। गरगलंटक की एंट्री हो चुकी है, यानी कुछ बड़ा ही खतरनाक खेल खेलने वाला आ गई है। और इसी की एंट्री अगर याद हो आपको कि अभी हाल ही के रिव्यू में सर्वनायक के सर्वग्रहण में भी इसकी एंट्री हुई थी, यानी दोनों ही कॉमिक्स में एक साथ एंट्री दिखाई गई है इसकी।
और वहीं आगे हमें देखने को मिलता है कि जो आम लोग हैं सुपर शक्तियों की वजह से दोस्तों स्वर्ण नगरी पर हमला कर देते हैं। स्वर्ण नगरी में चंडकाल आजाद हो जाता है और उसके साथ साथ में भैया ये प्लान बनाने लग जाते हैं कि अब क्या करना और कैसे कब्जा करना है। वहीं इधर मीटिंग चलती रहती है। ध्रुव जो है थोड़ा बीमार पड़ा है या फिर किस हालत में एक्चुअल पता नहीं है। और उसी के बाद हमें धनंजय भैया मदद के लिए आता हुआ दिखाई देता है, पर मदद करते हैं नहीं करते इनसे नहीं पता। यहीं दोबारा से योद्धा की एंट्री। भैया कुछ अच्छी खासी ढकमान घन को लेके वो कुछ सोच रहा है। वहीं यहाँ पे अपनी खुद की एक सभा आयोजित करता हुआ चंडकाल दिख रहा है। सभी लोग हमला कर देते हैं, यानी कि भैया पृथ्वी का आयाम पे ये लोग मिलकर हमला कर रहे हैं। और फिर जैसे मुझे लगा ही था कि शुक्राल और योद्धा के बाद अश्वराज की एंट्री जरूर होगी, तो अश्वराज की एंट्री भी हमें देखने को मिल गई यहाँ पे। तो यहाँ हमें देखने को मिलती है स्वराज की पिंड जो हो चुकी युद्ध में, लेकिन ये सतयुग में, अभी वर्तमान युग में नहीं है ये लोग। और यहाँ पे जो है वर्तमान में फाइट चल रही है। ये देखिए सभी लोग मिलके अलग अलग जगह फाइट कर रहे हैं, जहाँ पे तगड़ी ही फाइट देखने को मिलेगी। ये सारे पेजेस में तो आपको फाइट देखने को मिलेंगे। अगर आगे हम देखें कुछ पेजेस में, ओह क्या बात है, यहाँ देखें ये बहुत ही बढ़िया सा आर्ट वर्क है और बहुत ही बढ़िया फील गुड करवा रहा है ये। तो इनके फाइट चलती रही है। अगर आगे हम निकाल दें कहानी को देखें तो फाइट के बाद क्या क्या हो रहा था। ओके, तो फाइट के बाद हमें मालूम पड़ता है कि फाइट चलते हारते बीच में ही यहाँ पे रोबो साथ में मिस किलर देखने को मिल रही है। और जो नए नए सुपर हीरो बन चुके हैं मतलब अशुद्धियों से, उन सभी से हाथ मिला लेते हैं ये लोग मिलके। यानी कि इस बार ब्रह्मांड रक्षकों के ऊपर तो बड़ा ही खतरा नजर आ रहा है। और यहाँ पे इस सीन को देखने से लगता है कि भैया पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करने की फिराक में सारे सुपर विलेंस वगैरह, और सभी लोग हमला भी कर देते हैं। यहाँ पे शुक्राल और योद्धा देखने को मिलेंगे, साथ में लड़ते फाइट करते हैं। और उसके बाद विश्व भर में भैया इन सभी का आतंक हो चुका है, यानी पूरे विश्व में जो है इन शक्तियों ने कब्जा कर लिया है। और फिर अगले चित्र में विश्व भर में पूरा कब्जा कर लिया है नए नए सुपर हीरोज ने, जो कि विलेन के रूप में बने हुए हैं। और उसके बाद कोई नई चीज देखने को मिलती है। यहाँ पे अडिग पड़ा हुआ है, ये भी घायल अवस्था में है। और फिर आगे ओह क्या बात है, नगीना के साथ में विषधर भी देखने को मिल रहा है। और साथ साथ में ये चंडकाल भी आपस में फाइट कर रहे हैं। इन्हें रोकते हैं कौन, हमारे ब्रह्मागण वाले विलेन। और फिर फाइनली हमारे शिवराज की एंट्री मिल रही है। यहाँ पे भैया गोजो के साथ मिलके इसकी एंट्री हुई है, जहाँ पे ये लोग किसी चीज से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। और वहीं पे तिलिस्म देव की भी एंट्री मिल गई आखिर में। फाइनली भैया यहाँ पे हमारा सुपर इंडियन ऐसा लड़ रहा है एकदम सनी देओल वाली फील्ड के हिसाब से, खूब मारकाट मचा रहा है और आखिर में हार जाता है। फिर यहाँ थोड़े उसके ऊपर टोचन दे रहे हैं कि भैया अकेले लड़ने को किसने कहा था, चल दिया मुंह उठा के लड़ने वगैरह के लिए। और फिर यहाँ सारे सुपर हीरोज के फ्रेंड्स वगैरह सारे इकट्ठे हो जाते हैं और लड़ने के लिए बेताबू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीज हो रही है, आपस में भी लड़ रहे हैं। यहाँ सुपर हीरो देखेंगे और सुपर हीरो के दोस्तों नहीं, जो आपस में लड़ रहे हैं। और उसके आगे इन सभी की आपस में लड़ाई दिखाई गई है। यहाँ पे भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हालांकि ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं इसके लिए तो कॉमिक्स पढ़ना पड़ेगी आपको। अगर आगे हम जाएं इस कहानी में तो यहाँ देखेंगे कि ध्रुव पड़ा हुआ है और यहाँ पे भैया सारे जो सुपर हीरो उसके दोस्त हुआ करते थे छोटे छोटे, वो सारे उसको मारने के लिए आ गए। लेकिन असलियत में वो चेहरा बदला हुआ रहता है, यानी कि ब्रह्मागण होते हैं जो फेस बदल के यहाँ पे आ जाते हैं। और फिर यहाँ ऑप्शन आया है कालांतर नाम का, यानी कहानियां खत्म हो चुकी है। और ये जो गेट है जिसके अंदर शायद या तो तिलस्म होगा, अब इस गेट को देखने से लगता है कि ये तिलस्मी गेट है, जिसके अंदर जाके ये लोग शायद वहां कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे या उन सभी को बचा सकते हैं। तो ये गेट देखने को मिलता है जो शायद ब्रह्मागणों ने ही बनाया है और उसके अंदर तिलिस्म में ये भेज रहे हैं इन सभी को बचाने के लिए। लेकिन इसमें कौन कौन से सुपर हीरो आपको देखने को मिल रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। कहानी बस यहाँ तक की है, कालांतर यानी कालांतर के अंदर जाएंगे और इसके आगे की कहानी हमें अगले पार्ट में देखने को मिलती है। तो यानी कि इतना समझ में आ गया कि भैया ये जो सीरीज है, ये दोनों पार्ट की जो सीरीज है, इसके अंदर नागराज, ध्रुव, डोंगा, शक्ति जैसे बड़े बड़े सुपर हीरोज का कोई बड़ा रोल नहीं है। इसमें एक छोटा या साइड रोल है जो बहुत ही आसानी से वो हार के घायल होके बैठे हुए हैं। बाकी जितनी भी मेन फोकस की गई इस कहानी के ऊपर पूरी की पूरी, वो ये कह सकते हैं कि जो साइड रोल हुआ करते थे और साइड में सपोर्टिंग एक्टर हैं, उन सभी के ऊपर बेस करके ये कहानी बनाई गई है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं क्रमशः है कालांतर नाम के भाग पे, यानी इसका थर्ड पार्ट आएगा कालांतर नाम से। इसका भी कोई पोस्टर वगैरह रिवील नहीं किया गया, लेकिन केवल नाम ही रिवील किया गया है। पीछे कर देखें तो मेरा मानव ध्रुव का पोस्टर है, ग्राउंड जीरो का पोस्टर देखने को मिलेगा, सासर में आरण्यक पर्व, कौन बड़ा झापड़बाज, किड्स कलेक्शन में, और वहीं तरु तिलिस्म में, जो कि बहुत टाइम से अवेटेड है, अभी तक आई नहीं है। रिव्यू स्टार की बात करें तो 5 में से 4 स्टार देना चाहेंगे। पहला तो प्राइसिंग बहुत हाई है यार, जिसे थोड़ा कम करना चाहिए। दूसरा जो है वो पेपर क्वालिटी यार आर्ट पेपर के ऊपर बनाया गया है, ग्लोसी पेपर नहीं है, जो कि पुनरुत्थान के समय जो मनु गुप्ता वाला वर्जन था उसमें ग्लोसी पेपर था, जिसकी वजह से आप मोड वगैरह भी कर रहे थे तो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा था और इतनी जल्दी फटते भी नहीं है। बट यहाँ पे जो अगर उसको पूरी तरीके से मोड वगैरह भी देंगे ना 1-2 बार भी आप, तो पेपर फटने के कगार पे आ जाता है। तो यार पेपर क्वालिटी को इंप्रूव करना बनता है। प्लस दूसरा जो ऑप्शन है वो है प्राइस का, और थर्ड थोड़ा सा आर्ट पे और ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी एक आर्टिस्ट बदला इन्होंने रंग सज्जा के लिए, वैसे ही एक और आर्टिस्ट बदल देना चाहिए, ताकि रंग सज्जा के साथ साथ वो प्राइस भी वर्थ ले, ना कि वर्थ लेस।
हाँ तो मेरी प्यारी सुपर आर्मी, कैसा लगा आपको ये रिव्यू? जल्दी से कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपना प्यार देते रहो। सो मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय सुपर आर्मी।